प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम से मुस्तफीद होकर नौजवान बन रहे खुद कफील। देविका दरिया की खूबसूरती की बहाली के लिए जंगी सतह पर जारी है तामीराती काम। और श्रीनगर में पहली दफा स्नो क्रिकेट चैंपियनशिप का किया गया अहतमाम। नमस्कार, आदाब, मैं हूं आपके साथ शबनम हसन और आप देख रहे हैं कश्मीर नामा। बात सबसे पहले करते हैं जम्मू कश्मीर में नौजवानों को रोजगार से जोड़ने की समत में किए जाने वाले इक़दामात की। एंटरप्रेन्योरशिप को फरोग देने और कारोबार को शुरू करने के लिए जरूरी माली मदद पहुंचाने के मद्देनजर प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम का आगाज किया गया है। सनती तरक्की और कारोबारी सरगर्मियों को फरोग देने के साथ ही ये नौजवानों को रोजगार से जोड़ने और बड़ी तादाद में रोजगार के मौके मुहैया कराने में भी संग मील साबित हो रहा है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के नौजवान इस स्कीम से मुस्तफिद होते हुए खुद कफील बनने की राह में आगे बढ़ रहे हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के नौजवान बाइख्तियार हो रहे हैं। वो रोजगार के नए नए मुतबादिल तलाश रहे हैं और मौजूदा वसाइल को खंगालते हुए कारोबार से भी जुड़ रहे हैं। इसी की अलामत पेश कर रहा है पुलवामा जिले के रियाज अहमद वानी का ये सूखे मेवे से गिरिया निकालने का सेंटर। यहाँ पर वो यहाँ के अहम सूखे मेवे, बादाम और अखरोट की गिरिया निकालकर इसकी पैकेजिंग का काम करते हैं। इसके लिए उन्हें प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम के तहत आसानी से लोन मिल गया और अब वो अपने साथ दूसरों को भी रोजगार मुहैया करा रहे हैं। मैं गया KVIB वाले के पास, तो उन्होंने बहुत ही अच्छी मदद की मेरे लिए। वहाँ पे मुझे स्कीम मिली और उस स्कीम का नाम है PMEGP। उसी के तहत उन्होंने मुझे लोन दिया, मतलब थोड़ा लोन सेंक्शन किया, फिर बैंक ने ही फाइनेंस किया और फिर उसमें थोड़ी सब्सिडी भी मिल गई, जिसकी वजह से मेरी काम थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया। प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम का शुमार मरकजी हुकूमत की उन स्कीमों में होता है जो एक से ज्यादा मकसद के हुसूल में कामयाब नजर आती हैं। इसका मकसद देहात, कस्बे और शहरी इलाके के नौजवानों को रोजगार से जोड़कर उन्हें खुद कफील बनाना है। इसके तहत उन्हें माली मदद के तौर पर 10 से 25 लाख रुपए तक का लोन मुहैया कराया जाता है। इस लोन पर 35% तक की सब्सिडी दी जाती है। इसके अलावा उसे आसान किश्तों में अदा करने की सहूलियत भी उन्हें फराहम कराई जाती है। इस स्कीम से नौजवानों को मुस्तफीद कराने में पुलवामा जिले का खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड मरकजी रोल अदा कर रहा है। ये बाहर भी जाता है, जम्मू भी जाता है, दिल्ली में भी जाता है, ऐसे ही बाहर बाहर जाते हैं। तो वहाँ से हम मैं शुक्रगुजार हूँ इस गवर्नमेंट का भी और इन लोगों का कि वो खादी एंड विलेजेस है, इन्होंने हमारे साथ मदद किया। फिर हमने और बादाम खरीदे, अखरोट खरीदे, उन्होंने पैसा दिया, मदद किया, उससे हमने कार जो यूनिट बढ़ाया। इंसानी वसाइल के बेहतर इस्तेमाल से मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करने का हदफ रखा गया है। इसके लिए 18 साल या उससे ज्यादा उम्र के लोगों को खुद रोजगार से जोड़ा जा रहा है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से लेकर सर्विस सेक्टर में रोजगार तलाशने वाले नौजवानों को इसके लिए माली मदद मुहैया कराई जा रही है। इसमें ज़राअत और बागबानी के शोबे से लेकर गैर रिवायती तवानाई का शोबा शामिल है। इसके अलावा यूनियन टेरिटरी में डेयरी और पोल्ट्री फार्म लगाने पर भी तवज्जो मरकूज की जा रही है। प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, हम इसके तहत बेरोजगारों को, हमने हज़ारों लोगों को यहाँ रोजगार दिया है। मैं आपको खासकर एक बंदे की बात कह रहा हूँ। यहाँ मलवारी में है हमारा एक यूनिट ड्राई फ्रूट का, जिसका नाम है रियाज अहमद वानी। हमने उसको 10 लाख का ये लोन दिया है, 3.5 लाख उसकी सब्सिडी दी है। लेकिन आज देखिए, अल्लाह का शुक्र है कि उसके पास 10-12 वर्कर्स काम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में नए निजाम के कायम होने के बाद से यहाँ पर बेहतर तब्दीली दर्ज हो रही है। रोजगार के नए नए मौके नौजवानों को फराहम हो रहे हैं। उन्हें हुकूमत की स्कीम से रूबरू कराया जा रहा है और उससे मुस्तफीद भी कराया जा रहा है। यूनियन टेरिटरी में इसकी बुनियाद पर लोग मुख्तलिफ किस्म के कारोबार से जुड़ रहे हैं और ये उन्हें खुद कफील बनाने में मददगार साबित हो रहा है। रोजगार से जुड़ने से उनकी तर्ज जिंदगी में भी बेहतर बदलाव दर्ज हो रहा है।
और अब चलते हैं उधमपुर। जायजा लेते हैं कि देविका नामी दरिया के घाटों और उसके अतराफ के इलाकों में जंगी सतह पर जारी तामीराती कामों का। मजहबी नुक्ताए नज़र से और तारीखी एतबार से भारत में ऐसे बहुत से दरिया हैं जिन्हें मुकद्दस माना जाता है। ऐसे दरियाओं को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए मरकजी हुकूमत की जानिब से नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान का आगाज किया गया, ताकि इन दरियाओं को आलूदगी से पाक किया जाए और इनके आसपास के इलाकों की खूबसूरती को बहाल किया जाए। इसी हिकमत अमली के तहत देविका दरिया को तहफ़्फ़ुज़ देने और उधमपुर को मजहबी एतबार से सयाहती मकाम के तौर पर कायम करने के मकसद से किस तरह के तामीराती कामों को अंजाम दिया जा रहा है, देखते हैं इस रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर का उधमपुर जिला, यहाँ गुजरने वाले दरिया देविका के अतराफ में जारी तामीराती कामों की वजह से हर खासो आम की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। दरअसल मरकजी हुकूमत की जानिब से देविका दरिया की साफ सफाई से लेकर इसके घाटों को खूबसूरत बनाने और इसके आसपास के इलाकों को सयाहती मकाम के तौर पर डेवलप करने का काम जोरों शोर से चल रहा है। तामीराती काम की इसी रफ्तार का जायजा लेने के लिए मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने भी यहाँ का दौरा किया और मरकजी हुकूमत ने नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान के तहत देविका दरिया को एक नई शक्ल सूरत अता करने के लिए की जा रही कोशिशों से आगाही हासिल की। हमें पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में चाहे आप इसे धार्मिक पर्यटन के रूप में देखें, वैसे भी आप पर्यटन के क्षेत्र में देखें, बहुत बड़ी संभावना जो है पर्यटन के क्षेत्र में यहाँ देविका के जो विकास से जुड़ी हुई है और इससे उधमपुर जिला के जो बेरोजगार युवा हैं उनके लिए रोजगार के अवसर भी जो हैं वो बढ़ेंगे। नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान के तहत देविका दरिया को आलूदगी से पाक करने के लिए इस मंसूबे की संगे बुनियाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2019 में रखी थी। इस मंसूबे के लिए बाकायदा 186.74 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए ताकि बड़े पैमाने पर तामीराती कामों को अंजाम दिया जा सके। देविका दरिया तारीखी और मजहबी एतबार से किस कदर अहमियत का हामिल है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि देविका दरिया को दरियाए गंगा की बड़ी बहन माना जाता है। यही नहीं, कदीम दौर से मौजूद देविका दरिया का जिक्र हिंदू मजहब की मुकद्दस किताबों में भी मिलता है। लिहाजा इसकी वका को बहाल करना और साफ सुथरा बनाना यहाँ के अवाम के मुतालबात में भी शामिल था। इस काम की बात करें तो इस काम में जो एजेंसीज काम कर रही हैं बहुत बढ़िया काम कर रही हैं। इससे इसका सौंदर्यीकरण तो होगा ही होगा। और जैसा कि पुरानों की मान्यता है कि ये देविका गंगा की बड़ी बहन है। गंगा की बड़ी बहन होने के नाते हमारे उधमपुर में आप देखें कि जब भी कोई संस्कार होता है तो जो भी अस्थियां इसमें प्रवाहित की जाती हैं वो नहीं दिखती हैं, जो कि आप गंगा में जाएंगे उसमें भी दिखती हैं। तो उसके हिसाब से इसकी बहुत मान्यता है। देविका दरिया की खूबसूरती को बहाल करने के लिए जिस तरह के तामीराती काम किए जा रहे हैं, इसके नतीजे में उधमपुर मजहबी एतबार से एक बड़ा सयाहती मकाम बनकर सामने आएगा, क्योंकि उधमपुर में दीगर मजहबी मकामात भी हैं, जहां अपने अकीदे का इजहार करने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। और जब एक बार यहां पर तामीराती काम मुकम्मल हो जाएंगे तो इसमें कोई शक नहीं है कि सयाहत के नक्शे पर उधमपुर एक अहम तरीन मकाम के तौर पर उभर कर सामने आएगा। यानी सयाहत के शोबे को फरोग मिलेगा और इसका बराह रास्त फायदा यहाँ के मकामी लोगों को होगा, जिनके लिए सयाहत के शोबे में रोजगार के मौके पैदा होंगे। यहाँ पे जो देविका का काम चल रहा है, हम कई बार यहाँ पे आए हैं, मगर जो टूरिस्ट पहले जो यहाँ पे आता था, बाहर के लोग भी आते हैं, हमारे लोकल लोग भी, यहाँ पर बड़ा धार्मिक स्थान था, मगर यहाँ पे सफाई वगैरह बिल्कुल नहीं थी। और मेरा विश्वास है कि आने वाले समय में लोग कहीं हरिद्वार भी जाते थे, वो नाम मात्र ही जाएंगे, यहाँ हमारी देविका में यहाँ आना पसंद करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत स्थान बनने जा रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि देविका दरिया हमारा कदीम विरसा है और इसको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए हुकूमत की जानिब से जो पहल की गई है और इस जैसे दीगर मुकद्दस दरियों की बका को बहाल करने पर जिस तरह से तवज्जो मरकूज की जा रही है, वो यकीनन काबिले सताइश है।
हमारी तहजीबो सकाफत का अमीन रहा ये वो विरसा है जिसकी अहमियत सदा रहेगी, लिहाजा इसको तहफ़्फ़ुज़ देना लाजमी हो जाता है। अब ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम भी अपना किरदार अदा करते हुए अपना हिस्सा डालें और दरियाओं को साफ सुथरा रखें। और अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर में सियाहत को फरोग देने की समत में नए तजुर्बे पर किए जा रहे अमल की। विंटर सीजन यहाँ पर सयाहों की आमद को बढ़ाने के लिहाज से अहम है, लिहाजा उन्हें यहाँ पर नए नए तजुर्बे हासिल हों और वो यहाँ के मेहमान नवाजी के कायल बन जाए। इसके लिए गुलमर्ग में इग्लू कैफे की तामीर की गई है। यूनियन टेरिटरी में सियाहत को फरोग देने में ये संग मील साबित हो रहा है। सयाहों की एक अलग अंदाज में खातिरदारी करने का ये तरीका उन्हें काफी पसंद आ रहा है। सियाहत को फरोग देने में अहमियत के हामिल इग्लू कैफे के हवाले से देखिए ये खास रिपोर्ट। विंटर टूरिज्म जम्मू कश्मीर की सियाहत को पटरे पर लाने में अहम साबित हो रहा है। मकबूल तरीन सियाहती मकाम गुलमर्ग का सयाहों की मौजूदगी से गुलजार होना इसकी तस्दीक है। हर बरस की तरह इस बार भी यहाँ पर आइस पर खेले जाने वाले मुख्तलिफ किस्म के खेल तो उन्हें अपनी जानिब रागिब कर ही रहे हैं, लेकिन पहली दफा इग्लू कॉफी हाउस सयाहों की पसंद का मरकज बना हुआ है। ये यहाँ पर पहुँचने वाले लोगों के लिए खास तजुर्बे वाला साबित हो रहा है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये इंडिया के लिए नया है, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज में ये बहुत जगहों पे बना है, लाइक फिनलैंड है, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड में है। ये कॉन्सेप्ट बेसिकली हमारा एमडी साहब है, वो जो खुद एक ट्रैवलर है, उनके ही जहन में आया कि हम कुछ नया बनाएंगे गुलमर्ग में जो कि एक अट्रैक्शन रहे टूरिस्ट के लिए। लकीली तो ये बहुत ही सक्सेसफुल हुआ। ये मुल्क का पहला और एशिया का सबसे बड़ा इग्लू कॉफी हाउस है। इसके भीतर की खूबसूरती तो देखते ही बनती है। बड़े रकबे पर तामीर इस कैफे का डायमीटर 22 फीट और इसकी ऊंचाई 12.5 फीट है। इसमें बर्फ के ही 4 टेबल बनाए गए हैं। एक टेबल पर 4 लोगों के बैठने का इंतजाम किया गया है। इस तरह से इसमें एक बार में 16 मेहमान इत्मीनान के साथ बैठ सकते हैं। ये यहाँ की मेहमान नवाजी का नायाब तरीका है जो लोगों को खास तौर से पसंद आ रहा है और वो इसकी खुसूसियात से लुत्फ अंदोज भी हो रहे हैं। कश्मीर तो ये हमारा दोबारा आए हैं हम, और गुलमर्ग हमारा हमेशा से फेवरेट रहा है। इस बार ये इग्लू कैफे ने हमको सरप्राइज कर दिया एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल। आई थिंक सारे टूरिस्ट को यहाँ आना चाहिए। ये बिल्कुल सेफ जगह है। मौसमी सरमा के दौरान गुलमर्ग का नजारा धरती की जन्नत जैसा लगता है। दूर दूर तक बर्फ की सफेद और मोटी चादर बिछ जाती है और यहाँ पर इस दरमियान मुख्तलिफ किस्म के खेलकूद की सरगर्मियाँ बढ़ जाती हैं। इससे बड़ी तादाद में सयाह लुत्फ अंदोज होने के लिए पहुँचते हैं। गुज़िश्ता दिनों टूरिज्म महकमे की जानिब से यहाँ पर इसका आगाज किया गया और वो यहाँ पर सयाहों की आमद को बढ़ाने में अहम भी साबित हो रहा है। खेल कूद की सरगर्मियों में हिस्सा लेने के लिए बड़ी तादाद में सयाह यहाँ पहुँच रहे हैं। यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत बर्फ़ है, काफ़ी ठंड है इधर। और अभी यहाँ पे मैंने IISM से स्कीइंग का कोर्स भी किया है, तो काफ़ी मज़ा आता है स्कीइंग करने में भी। और मेरे हिसाब से मैं सजेस्ट करती हूँ कि बहुत लोग इधर आएँ, इंजॉय करें। जम्मू कश्मीर की मईशत की बुनियाद यहाँ की सियाहत है। कोरोना वायरस के खतरे के पेश नज़र यहाँ की सियाहत को काफी जख्म पहुँचा है, लिहाजा इसे पटरी पर लाने की टूरिज्म महकमे की कोशिशों के अब मुस्बत नतीजे बरामद होने लगे हैं। यहाँ के अलग अलग सियाहती मकामात पर सयाहों का आना जाना शुरू हो गया है। सयाहों की आमद में इजाफे से सियाहती मकामात की रौनक तो बढ़ ही रही है, साथ ही इससे वाबस्ता लोगों का रोजगार भी फलने फूलने लगा है। आगे बढ़ने से पहले आइए डालते हैं एक नजर सोशल मीडिया पर, जहां पर जम्मू कश्मीर की कई छोटी बड़ी खबरें सुर्खियों में हैं। जम्मू कश्मीर इंतजामिया की बड़ी कामयाबी, पल्स पोलियो कैंपेन के 100% हदफ को किया हासिल। 0 से 5 साल के 19,40,767 बच्चों को दिए गए पोलियो ड्रॉप्स। जम्मू कश्मीर में हो रही भारी बर्फबारी की वजह से पैदा मुश्किल हालात में
फौज ने हामला खातून को मदद पहुंचाकर अपनी समाजी जिम्मेदारी को किया अदा। इसके लिए फौज के जवानों को मिल रही है वाहवाही। हामला खातून से हुई बेटी की पैदाइश। अच्छी कमाई करने के लिए काश्तकारी में नए तजुर्बे पर अमल करने में पुंछ जिले के झलास गांव के काश्तकार मशरूम की काश्त को दे रहे हैं तरजीह। इसमें उन्हें महकमा ज़िराअत मुहैया करा रहा है तकनीकी मदद। झलास के काश्तकारों के लिए इस जिले में महकमे का मशरूम प्रोडक्शन सेंटर भी है मौजूद। कश्मीर से ताल्लुक रखने वाली 25 साला आयशा अजीज ने मुल्क की सबसे कम उम्र खातून पायलट बनकर लोगों को फख्र का मौका फराहम कराया। 25 साल की उम्र में बनी थी वो सबसे कम उम्र खातून पायलट। उसके बाद रूस के सोकोल एयरबेस में उन्होंने MiG-19 जेट को उड़ाने की हासिल की ट्रेनिंग। यूनियन बजट 2021-22 में जम्मू कश्मीर को मिली नई सौगात। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने यूनियन टेरिटरी की तरक्की के मद्देनजर नई गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट को दिए जाने का किया ऐलान। और बात करते हैं गैजेट्स की। नोकिया नई रेंज के स्मार्टफोन नोकिया 5.4 की जल्द ही मार्केट में एंट्री होने की उम्मीद है। मुल्क में इसके लॉन्च किए जाने की तारीख का भी ऑफिशियल लेवल पर कोई खुलासा नहीं किया गया है। आइए डालते हैं स्मार्टफोन की खूबियों पर एक नजर। नोकिया 5.4 स्मार्टफोन में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 662 प्रोसेसर और 4 GB रैम दिया गया है। इसमें 128 GB की इनबिल्ट स्टोरेज है, जिसे माइक्रो SD कार्ड से बढ़ाने की सहूलियत भी इसमें मौजूद है। इसके रियर में 4 कैमरे दिए गए हैं। प्राइमरी कैमरा 48 मेगापिक्सल का है। इसमें एक नया सिनेमा मोड दिया गया है, जिससे 24 फ्रेम फी सेकंड पर वीडियो रिकॉर्ड की जा सकती है। इस हैंडसेट में आगे की तरफ 16 मेगापिक्सल सेल्फी सेंसर दिया गया है। 4000 mAh बैटरी वाला यह स्मार्टफोन 18 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। और बात करते हैं खेलकूद को फरोग देने की समत में चैंपियनशिप के एहतमाम की। जम्मू कश्मीर में मौसम सरमा के दरमियान होने वाली भारी बर्फबारी के मद्देनजर आउटडोर गेम की सरगर्मियां थम जाती हैं, मगर अब वो बीते दिनों की बात हो गई है। श्रीनगर में मुनक्किदा स्नो क्रिकेट चैंपियनशिप इसकी तस्दीक है। ये यहाँ के बच्चों की खेलकूद की दिलचस्पी को फरोग देने और इसमें उन्हें नए तजुर्बे हासिल करने की समत में अहम साबित हुआ। यूनियन टेरिटरी में अपनी तरह का पहली दफा मुनक्किदा स्नो क्रिकेट चैंपियनशिप के हवाले से देखिए ये रिपोर्ट। बर्फ पर खेले जाने वाले मुख्तलिफ किस्म के खेलों से लोग वाकिफ हैं, मगर शायद ही कोई ऐसा हो जिसने कभी स्नो क्रिकेट के बारे में सुना या देखा हो। अगर नहीं तो अब इस तस्वीर को देखकर इसकी तस्दीक की जा सकती है कि क्रिकेट महज घास के मैदान पर ही नहीं बल्कि आइस पर भी खेला जा सकता है। मौसम सरमा के दौरान श्रीनगर में पहली दफा स्नो क्रिकेट चैंपियनशिप का एहतमाम इसकी अलामत है। इस चैंपियनशिप के एहतमाम से खिलाड़ियों का पुरजोश नजर आना कुदरती बात है। आखिर ये उनके लिए नया तजुर्बा जो है। ये पहला मेरे को लगता है कश्मीर में ये इनिशिएटिव जो इन्हें लिया है बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, ताकि लड़के जो है वो कंटिन्यू रहे स्पोर्ट्स के साथ। ये नहीं कि विंटर्स आ गए तो घर में बैठ गए, तो कंटिन्यू रहे स्पोर्ट्स के साथ। तो अच्छा इनिशिएटिव है, तो बहुत मज़ा आ रहा है। कश्मीर में ये स्नो क्रिकेट बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा मिल गया हमको। हम विंटर में घर में बैठते थे, फर्स्ट टाइम ये हुआ, बहुत ही अच्छा लग रहा है और ऑर्गेनाइजिंग बॉडी बहुत अच्छी है और बहुत मज़ा आ रहा है खेलने में। जम्मू कश्मीर में इस बरस गुज़िश्ता बरसों के मुकाबले भारी बर्फबारी हुई है। दर्जाए हरारत में गिरावट के बावजूद खिलाड़ियों का जोशो खरोश देखते ही बन रहा है। जिस तरह से वो इस खेल में बर्फ के प्लेग्राउंड में अपनी सलाहियत का मुजाहिरा कर रहे हैं, वो काबिले तारीफ है। उनके खेल हुनर को देखकर ऐसा लगता है मानो बर्फ पर क्रिकेट खेलने का उनका पुराना तजुर्बा हो, मगर ऐसा कतई नहीं है। ये इन खिलाड़ियों की क्रिकेट के तई दीवानगी ही है कि वो इस सर्द कर देने वाली ठंड में भी न सिर्फ
इसे खेल रहे हैं बल्कि इसमें अपने माहिर होने का सबूत भी दे रहे हैं। वहाँ पे मैट भी लगा के है, लिमिटेड आवर्स का मैच है, ज़्यादा ठंड भी नहीं लग सकती है। बहुत अच्छे आइडियाज़ है इसमें, 7-7 आवर है, 7-7 प्लेयर्स, मतलब लिमिटेड आवर्स का और जल्दी ख़त्म होने का ये है। ठंड भी नहीं लग सकती है, वरना 20 आवर्स या 50 आवर्स का मैच नहीं रखा है, 7-7 आवर्स का रखा है। बहुत अच्छी इनिशिएटिव है। मुझे लगता है कि अगर इन्होंने यहाँ पे क्रिकेट का स्टार्ट किया है, इस वजह से बाकी गेम्स भी स्टार्ट हो सकती है। इस साल यहाँ पर कश्मीर में बहुत बर्फ़ पड़ी, जो कि मतलब चिलैकलान में पड़ी बहुत बर्फ़। तो पिछले कोविड की वजह से सब लोग घर में बैठे हुए थे, तो हमने नया कंसेप्ट किया, मतलब सोचा कि हम एक चीज़ करेंगे काम के, स्नो पे हम क्रिकेट स्टार्ट करेंगे। तो इस साल हमने एक ऐसा स्नो क्रिकेट यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया, स्नो क्रिकेट चैम्पियनशिप सुपर 7 साइड। तो इसमें 7 प्लेयर खेलते हैं। तो हमारे पास 32 टीम्स आई थी यहाँ पर। यूनियन टेरिटरी में आमतौर पर मौसम सरमा के दौरान खेल कूद की सरगर्मियां थम सी जाती हैं, मगर अब इसे मजीद फरोग दिया जा रहा है। मुख्तलिफ किस्म के खेल कूद का एहतमाम किया जा रहा है ताकि वो इसमें निखार ला सकें और अपनी तवानाई को नई समत दे सकें। इसी के मद्देनजर गुज़िश्ता दिनों श्रीनगर में स्नो शूज रन प्रोग्राम का भी एहतमाम किया गया था। श्रीनगर में इस दौड़ का पहली दफा एहतमाम किया गया और इसका तजुर्बा हासिल करने के लिए बड़ी तादाद में बच्चों ने इसमें हिस्सा लेकर इसकी मकबूलियत को बढ़ाने में अपना ताउन दिया। और अब हम आपको ले चलते हैं एंटरटेनमेंट की दुनिया में। बात सबसे पहले अदाकारा करिश्मा कपूर की करते हैं। बॉलीवुड की फिल्मों से दूरी बनाने के बाद भी उनका क्रेज बरकरार है। उनके हालिया रिलीज वीडियो को जिस तरह से सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर खूब पसंद किया जा रहा है, वो इसकी तस्दीक है। करिश्मा कपूर के हालिया रिलीज वीडियो के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। से दिल नहीं भरता, मुड़ के देख मुझे दोबारा। बॉलीवुड की अदाकारा करिश्मा कपूर ने एक्टिंग से लोगों का दिल तो जीता ही है, साथ ही अपनी डांसिंग स्किल से भी धमाल मचाया है। फिल्म प्रेम कैदी से बॉलीवुड में दाखिल होने वाली करिश्मा कपूर कई हिट फिल्में दे चुकी हैं। गुज़िश्ता दिनों उनका एक डांसिंग वीडियो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर खासा पसंद किया जा रहा है। अदाकारा करिश्मा कपूर का करिश्मा आज भी बरकरार है। फिल्मी पर्दे से दूर होने के बावजूद उनका स्टाइल और अंदाज़े बयां हमेशा चर्चा का मौजू बना रहता है, मगर इन दिनों वो अपने जबरदस्त डांस परफॉर्मेंस को लेकर सुर्खियों में हैं। इसमें वो हुस्न है सुहाना बोल वाले गाने पर डांस करती नजर आ रही हैं। है आशिक तेरा पिया गोरिया, है आशिक तेरा पिया गोरिया, चुराना मेरा जिया। काबिले जिक्र है कि टैलेंट हंट शो के दौरान इस गाने के शुरू होने पर वो खुद को रोक नहीं पाई और स्टेज पर पहुंचकर डांस करने लगी। डांस में माहिर करिश्मा कपूर इसमें अपनी डांस परफॉर्मेंस से खूब वाहवाही बटोर रही हैं। शायकीन उनके इस वीडियो पर पॉजिटिव कमेंट्स भी कर रही हैं। ना 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 गोरिया, है आशिक तेरा पिया गोरिया, है आशिक तेरा पिया गोरिया, चुराना मेरा जिया। और अब बात करते हैं अदाकारा कैटरीना कैफ के नए वीडियो की। गुज़िश्ता दिनों सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर शेयर किए गए इस वीडियो में वो जबरदस्त वर्कआउट करती नजर आ रही हैं। वो इसके जरिए लोगों को फिट रहने की तरकीब भी दे रही हैं। उनके वर्कआउट वाले इस वीडियो के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। अदाकारा कैटरीना कैफ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर काफी एक्टिव है। उनके मद्दाहों की तादाद ज्यादा है और वो उनके वीडियो के शेयर किए जाने का इंतजार करते रहते हैं। कैटरीना कैफ वक्तन फवक्तन अपने वीडियो को शेयर करते हुए अपने मद्दाहों का भरपूर एंटरटेनमेंट भी करती रहती हैं। कैटरीना कैफ अपने फिजिकल फिटनेस को लेकर काफी संजीदा हैं। वो अलग अलग तरह के वर्कआउट करते हुए खुद को फिट रखती हैं। इसी की तस्दीक कर रहा है उनका हालिया रिलीज वीडियो। इसमें पूरी तवानाई के साथ पिलाटे एक्सरसाइज करती नजर आ रही हैं। उनके जबरदस्त वर्कआउट वाले वीडियो को खूब पसंद किया जा रहा है। इसमें उनके अंदाज की खूब तारीफ हो रही है।
वर्क फ्रंट की बात करें तो जल्द ही फिल्म सूर्यवंशी में नजर आने वाली है। काबिल जिक्र है कि फिल्म सूर्यवंशी में वो अदाकार अक्षय कुमार के साथ अहम किरदार अदा कर रही हैं। और अब बात बॉलीवुड में डांसिंग क्वीन के तौर पर अपनी अलग शिनाख्त कायम कर चुकी नोरा फतेही की करते हैं। वो अपनी अगली पेशकश के साथ फिर धमाल मचाने की तैयारी में हैं। उन्होंने अपने नए गाने की टीजर को सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर शेयर कर इसकी तायीद कर दी है। नोरा फतेही के नए गाने के टीजर पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। बॉलीवुड की मशहूर डांसर है नोरा फतेही। इन दिनों वो अपने म्यूजिक वीडियो के जरिए अपने मद्दाहों का खूब एंटरटेनमेंट कर रही हैं। गुज़िश्ता दिनों उन्होंने नए गाने का फर्स्ट लुक जारी कर शायकीन की बेसब्री को बढ़ा दिया था और अब उन्होंने टीजर के जरिए उसकी एक झलक पेश की है। नोरा फतेही का गाना छोड़ देंगे उनकी अगली पेशकश है। अपने सोशल मीडिया के अकाउंट पर उनका ये गाना इन दिनों धूम मचा रहा है। हालांकि इसमें गाने के बोल नहीं सुनाई दे रहे, मगर इसका म्यूजिक कमाल का है। इस पे नोरा गजब के आउटफिट में नजर आ रही हैं। गाने के म्यूजिकल टीजर को खूब पसंद किया जा रहा है। इससे पहले वो मशहूर सिंगर गुरु रंधावा की म्यूजिक वीडियो नाच मेरी रानी में नजर आई थी। उसमें भी उनकी डांसिंग स्किल की लोगों ने खूब तारीफ की थी। अब एक बार फिर से वो उसी कड़ी को इस म्यूजिक वीडियो के जरिए आगे बढ़ाती हुई नजर आने वाली हैं। उनके इस म्यूजिकल टीजर वीडियो को खूब पसंद किया जा रहा है। इस हफ्ते बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज। मन की बात वज़ीर-आज़म जनाब नरेंद्र मोदी बावन पन्निस रेतवाद मन की बात प्रोग्रामस मज 8 फरवरी सुबह 10 बजे पन ख्याल अम पत यह मन की बात प्रोग्राम इलाकई जबान मज तर्जम आकाशवाणी तो दूरदर्शन के सारे स्टेशनों पर नशर कर मन की बात प्रोग्राम इलाकई जबान